और विपक्ष के इस प्रोटेस्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, वो करें। देश बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा। विपक्ष का काम है जी, वो करें, लेकिन देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, फिर भी उनको पसंद नहीं आ रहा है, या तो उनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसको वो कुछ भी करें, कोई फर्क मुझे तो लगता पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है देश को आगे बढ़ाने की, वो इतनी आगे की सोचते हैं कि जैसे अभी 2047 तक का विकसित भारत बनाने का सपना सोचा है, क्या वो रोकना चाहते हैं क्या? काले कपड़े पहन करके विकसित भारत के दृश्य को रोकना चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं? संसद में संग्राम लगातार जारी है। विपक्ष के विरोध पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो करें, लेकिन देश तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और तरक्की विपक्ष को पसंद नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, विपक्ष के विरोध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका काम है विरोध करना, विरोध करें, सरकार अपना काम कर रही है, देश तरक्की कर रहा है। विपक्ष ने आज काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जाहिर किया है। मॉनसून सत्र का छठा दिन है और आज भी हंगामा ही हंगामा। इस हंगामे पर पलटवार किया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करें, उनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार का काम है काम करना, हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष को देश की तरक्की पसंद नहीं। कृष्णा सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय संसद भवन से। कृष्णा, गहमा गहमी हंगामा बदस्तूर जारी है, आज छठा दिन है मॉनसून सत्र का और लोकसभा की कार्यवाही शुरुआत होते ही स्थगित हो गई। जबरदस्त हंगामा, विरोध विपक्ष का आक्रामक है और आज काले कपड़ों में विपक्ष पहुंचा है संसद भवन। फिलहाल क्या हलचल है, क्या अपडेट, और बताएं पूरी खबर। तो ये तस्वीरें हैं बहरहाल विपक्षी सांसदों की जो काले कपड़े पहनकर आज पहुंचे संसद भवन। प्रतीकात्मक विरोध, मणिपुर मुद्दे को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष। उनका कहना है कि पीएम को बयान देना चाहिए, संसद के भीतर बयान देना चाहिए, पूरे देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। सरकार मणिपुर के मुद्दे पर नाकाम है और पीएम बयान देने को तैयार नहीं। विरोध जाहिर करते हुए आज काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं विपक्षी सांसद। इधर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई 2 बजे तक के लिए। विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, सड़क से संसद तक। कृष्णा, अब तक आवाज अगर पहुंच रही है तो जरा बताएं अपडेट। इस समय विरोध हंगामा लगातार जारी है विपक्ष का, इस बीच कार्यवाही लोकसभा की स्थगित हो गई है। काले कपड़ों में विपक्ष आज पहुंचा है मणिपुर घटना के विरोध में। संसद के भीतर काले कपड़े पहनकर आज जो है विपक्ष पूरा इंडिया जो गठबंधन है वो विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कर रहा है। देखा किस तरह से सोनिया गांधी जो है वो भी यहाँ मौजूद थी और काली जो साड़ी है उसमें नजर आई थी। किस तरह से विपक्ष ने पहले से ही रणनीति बना ली थी कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है वो अपना दर्ज करना है सरकार के खिलाफ।
कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो सरकार का भी एक बयान आ रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा है कि काले कपड़े पहनकर कुछ नहीं हो सकता। काले कपड़े पहनने का विरोध जो है वो पूरी तरह से निराधार, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जिस तरह देखा गया कि प्रहलाद जोशी ने ये कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो चर्चा के लिए विपक्ष क्यों भाग रहा है। तो लगातार ये सवाल है। विपक्ष ने ये बोला है कि सत्ता पक्ष ने ये बोला है कि तमाम जो बिल है उस पर भी चर्चा करे, तमाम जो बिल है उस पर पेश करना है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो समय बर्बाद कर रहा है। तो आपने देखा किस तरह से जो है संसद की जो कार्रवाई है लगातार स्थगित हो रही है। 2 बजे तक जो है लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। हंगामा लगातार बढ़ रहा है। लगातार जो सरकार और विपक्ष है उनके बीच तनातनी जारी है। किस तरह देखा गया कि काले कपड़े पहनकर तमाम विरोधी दल, तमाम चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सांसद हो, वो भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 4 दिन से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो है गांधी प्रतिमा के सामने जो धरने पर बैठे हुए हैं। और आज आपको बता दूं कि किस तरह से इमोशनल तरीके से संजय सिंह के जो परिवारजनक है, संजय सिंह की जो वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं वो भी आज आए हैं तकरीबन, और वो मुलाकात की है उन्होंने तमाम जो नेताओं से। और आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने बोला है कि किस तरह से इनको लाना एक गलत है, और संजय सिंह ने उसका बयान दिया कि ये बिना बताए, हमने इनको मना किया था लेकिन फिर भी आगे। बहरहाल तमाम अपने चीजें देखी किस तरह से जो है संसद की कार्रवाई लगातार ठप हो रही है, लगातार जो है वो स्थगित हो जा रही है। तमाम जो चर्चा है वो इसमें शामिल नहीं है। मणिपुर का मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया हुआ है कि लगातार जो है सरकार के खिलाफ जो विपक्ष है लगातार बड़ा जोरदार से हमलावर है। आपको बता दूं कि तमाम जो विपक्षी सांसद है उसमें तकरीबन 15 जो दल है वो शामिल है। पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद हो, तमाम जो सांसद है उन्होंने पूरी एकता से उन्होंने रणनीति बनाकर जो है काले कपड़े पहनकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब लोकसभा के अंदर नारेबाजी चल रही थी। लोकसभा के अंदर टेबल के पास आकर विपक्षी सांसद है वो लगातार जो है मणिपुर हिंसा को लेकर, चर्चा को लेकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर बयान को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जो है जो कार्रवाई को है स्थगित कर दिया गया है। आज तो कृष्णा इस बात को लेकर फैसला होना था कि अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेकर आया है उसकी तारीख कब होगी, इसी बात को लेकर आज चर्चा भी होनी थी। बिल्कुल, देखिए किस तरह से अविश्वास पत्र प्रस्ताव जो है कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने जो है इसको प्रस्तुत किया था। कहीं ना कहीं जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, लेकिन अब उनका ये कहना है कि फाइनली चर्चा हो जाए, चर्चा के बाद ही जो अविश्वास पत्र है उसको लाया जाएगा। और अमूमन आपने देखा किस तरह से जो इनके जो दल है, आपने देखा कितनी कम संख्या है। अगर अविश्वास पत्र की प्रस्ताव की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पूरी तौर से विफल है। ये बात कांग्रेस विपक्षी दल को ही पता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये जो प्रस्ताव होगा ये फेल होगा, लेकिन पूरी जनता के सामने ये जो तस्वीर है वो पेश होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि किस तरह से जो है वो चर्चा से भाग रहे हैं। और विपक्ष जो है पूरा टूट चुका है। जिस तरह से जो अपने चरम सीमा पर जो है मोदी सरकार पहुंच चुकी है, अपने जो चर्चा से भाग रही है उसको लेकर। और तमाम एक चीज और देखा जाए कि जो अविश्वास प्रस्ताव है अगर उसको लाया जाएगा तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष नरेंद्र मोदी को चाहता है कि वो सदन के भीतर बयान दे। उन्होंने देखा कि किस तरह से मणिपुर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे रहे, तो उन्होंने एक याला तरीका अपनाया है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। और कहीं ना कहीं इस पर उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के भीतर जवाब देना ही होगा। चलिए, धन्यवाद आपका कृष्णा सोनकर। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। मॉनसून